टैरिफ हाइक के झटके से अब उबरने का समय लगता है आ गया है, क्योंकि भारतीय टेलीकॉम कंपनियां जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने नोकिया और एरिक्सन के साथ एक बड़ी डील की है। ये डील नेटवर्क इक्विपमेंट्स के लिए की गई है और ये डील अरबों डॉलर की डील है। ये डीलर्स के लिए राहत की बात है, ये भी कहा जा रहा है, और खासकर ऐसे समय में राहत की बात है जब ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज ने 5G नेटवर्क का रोल आउट पूरा कर लिया है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत में नेटवर्क डिप्लॉयमेंट का पैमाना इक्विपमेंट्स की कीमत में लगभग 40% की छूट का कारण बन रहा है। भारत और चीन में इक्विपमेंट्स की कीमतें मिडिल यूरोप और उत्तरी अमेरिका की तुलना में कम है और इसलिए इस डील में अच्छी खासी छूट मिली है। भारत में ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बहुत कम है, इसलिए नेटवर्क इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, ऐसा एरिक्सन और नोकिया को लगता है। तो भारत में टेलीकॉम ग्राहकों की संख्या इस समय बता दें आपको $1 अरब के आसपास है, जो इसे चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनाती है। इसलिए नोकिया और एरिक्सन के लिए भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स बना हुआ है। भले ही कीमतें कम हो यहाँ पर, फिर भी रेवेन्यू ज्यादा है। नोकिया, सैमसंग, एरिक्सन उत्तरी अमेरिका और यूरोप में खर्च में कमी के कारण चुनौती का सामना कर रहे हैं अभी भी, लेकिन भारत को वो एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रहे हैं और इसलिए VI, एयरटेल और जियो के साथ अच्छी खासे डिस्काउंट पर बड़ी डील कर रहे हैं। VI के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जगबीर सिंह ने बताया, भारत में ARPU बहुत कम है, जिसके लिए भारी नेटवर्क इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। उनका यह कहना है कि अगर आप $2 ARPU वाले बाजार में हैं, तो कीमतें निश्चित रूप से कम होनी चाहिए और यह एक इंडिकेशन है कि ये तीनों प्राइवेट प्लेयर्स शायद कीमतों में गिरावट लाएं। नोकिया का कहना है कि 4G और 5G के विस्तार के लिए भारत में काफी अवसर है। 5G कस्टमर्स की संख्या बढ़ रही है और अभी भी 5 से 7% जनसंख्या को कवर करने की जरूरत है। इन सभी कारणों को देखते हुए एयरटेल, VI और रिलायंस जियो लगातार नोकिया और एरिक्सन से बातचीत कर रहे हैं और अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि ये जो अरबों की डील हुई है वो लगभग 40% के डिस्काउंट पर हुई है। यानी कि अगर ये डील सफल होती है, जैसा कि माना जा रहा है कि VI अब बातचीत भी शुरू कर चुका है और डील लगभग सफल हो सकती है इन तीनों प्राइवेट प्लेयर्स की, और अगर ये डील सफल होती है तो कीमतों में गिरावट आ सकती है, रिचार्ज प्लान सस्ते हो सकते हैं और यूजर्स तक इसका डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच सकता है।